नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पुरानी बीमारियां और उनका होम्योपैथिक उपचार, एक अलग नजरिए से। जी बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की एक अहम किताब द क्रॉनिक डिजीजेस पर आधारित होगी। हम उसके कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि हैनेमन के अनुसार इन पुरानी बीमारियों की असली वजह क्या है और होम्योपैथी में दवाएं मतलब कैसे बनती हैं, उनका आधार क्या है। चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोरा की। हैनेमन के अनुसार ये सोरा सबसे पुरानी, सबसे फैली हुई मियाज़्मेटिक बीमारी है। मियाज़्मेटिक मतलब एक गहरी बीमारी की प्रवृत्ति जिसे वो लगभग सभी दूसरी पुरानी बीमारियों का मूल कारण मानते थे। अच्छा, एक मूल कारण जो कई अलग-अलग बीमारियों की जड़ हो सकता है, ये तो काफी बड़ा दावा लगता है। हाँ, और स्रोत इसे एक तरह का आधा आध्यात्मिक मियाज़्मा कहता है, जो शरीर में मतलब हजारों सालों से एक परजीवी की तरह मौजूद है। आधा आध्यात्मिक। और ये सोरा जो है वो बाहरी चीजों के असर से, जैसे मौसम, जगह या हमारी जीवन शैली, इनके आधार पर अपना रूप बदल सकता है। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से अलग-अलग बीमारियां दिखती हैं, जैसे गठिया है या स्किन की प्रॉब्लम्स है, गंडमाला यानी स्क्रोफ्यूला है। और एक बात और कही गई है कि अगर खुजली जैसे बाहरी लक्षण अगर उन्हें दबा दिया जाए, तो ये अंदरूनी तौर पर और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। बिल्कुल सही। ये माना जाता है कि बाहरी लक्षण दबने पर बीमारी अंदर चली जाती है। तो अगर ये सोरा इतना बहुरूपिया है, तो क्या इसके लिए जो दवाएं हैं, वो सच में जड़ पर काम करती हैं या सिर्फ जो लक्षण दिख रहे हैं उन्हीं का इलाज करती हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल है। स्रोत के अनुसार सोरा और इसके अलग-अलग रूपों के लिए खास दवाएं हैं, जिन्हें एंटीसोरिक्स कहा गया है। एंटीसोरिक्स। ठीक है। और इनकी पहचान का तरीका भी अलग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्षणों को देखकर दवा दी। स्वस्थ लोगों पर इन दवाओं को आजमाया गया, उनके शुद्ध प्रभाव देखे गए। अच्छा, मतलब दवा के असर को परखा गया, न कि सिर्फ बीमारी के लक्षण को, जैसे वो लाइकोपोडियम का उदाहरण दिया है। हाँ बिल्कुल। लाइकोपोडियम को प्लिका पोलोनिका नाम की स्थिति में असरदार पाया गया, उसके शुद्ध प्रभावों के अध्ययन के आधार पर। अब आते हैं दवा बनाने के तरीके पर। ये पोटेंटाइजेशन, ये तो होम्योपैथी का सबसे अनोखा पहलू लगता है मुझे। जी हाँ, ये काफी खास प्रक्रिया है। इसमें कच्चे पदार्थों की, कह सकते हैं, अंदरूनी शक्तियों को जगाने की बात होती है। अंदरूनी शक्तियां, मतलब सिर्फ पीसने और हिलाने से? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? पारंपरिक विज्ञान से तो बिल्कुल अलग है ये। हाँ, ये पारंपरिक केमिस्ट्री से हटकर है। स्रोत के मुताबिक ये प्रक्रिया पदार्थ की भौतिक या रासायनिक प्रकृति से आगे जाकर उसकी औषधीय शक्ति को उजागर करती है। अच्छा। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है ट्राइचुरेशन। इसमें दवा को किसी निष्क्रिय चीज जैसे शुगर ऑफ मिल्क के साथ बहुत देर तक पीसा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा इसका तरीका काफी लंबा है। 1 ग्रेन दवा, 100 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क, 3 हिस्सों में बांटकर 6 मिनट पीसना, 4 मिनट खुरचना, हर स्टेप में लगभग 1 घंटा। जी हाँ, काफी मेहनत और समय लगता है इसमें। और दूसरा स्टेप है सक्सेशन। सक्सेशन। हाँ, इसमें तरल दवाओं को अल्कोहल या पानी में घोलकर शीशी को जोर जोर से खास तरीके से झटके दिए जाते हैं। झटके देना, अच्छा। और दावा ये है कि इस पूरी प्रक्रिया से वो पदार्थ भी जो अपने कच्चे रूप में घुलते नहीं हैं या जिनका कोई असर नहीं होता, जैसे सोना या क्वार्ट्ज या पेट्रोलियम, वो भी घुलनशील और शक्तिशाली दवा बन जाते हैं। सच में, सोना भी। और ये भी दावा है कि इस तरह तैयार फास्फोरस का असर 1 साल बाद भी रहता है। ये तो कमाल की बातें हैं। स्रोत तो यही कहता है। और ज्यादा हाइपोटेंसी बनाने के लिए इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। फिर दवा को चीनी की छोटी गोलियों पर डालकर दिया जाता है। इसमें एक और बारीक सी बात है, आइडमोसिमिलिमम का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि अगर रोग पैदा करने वाले पदार्थ को ही, जैसे खुजली का पदार्थ है सोरेनम, उसे पोटेंटाइज किया जाए तो वो उसी मरीज के लिए आइडम यानी वही चीज नहीं रह जाता। पोटेंटाइजेशन उसे बदल देता है। अच्छा, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो सिमिलिमम बन जाता है, यानी सबसे समान दवा। और होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर, यानी समान से समान का इलाज, न कि आइडम से, यानी उसी से उसी का इलाज। समझ गया। ये दवा चुनने के लॉजिक को साफ करता है।
तो कुल मिलाकर हैनीमैन का ये नजरिया कि पुरानी बीमारियां एक गहरी जड़ सोरा से जुड़ी हैं जी और दवाओं को इस खास पोटेंटाइजेशन प्रक्रिया से तैयार करना, जी ये होम्योपैथिक सोच के मूल में है। हाँ, और ये दिखाता है कि इस नजरिए में पदार्थ को सिर्फ उसकी बाहरी बनावट या केमिकल गुणों तक ही नहीं देखा गया है, बल्कि उसकी एक कह सकते हैं छिपी हुई शक्ति को महत्व दिया गया है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। किसी भी पदार्थ को एक खास तरीके से, मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार करने पर उसके गुणों में इतना बड़ा बदलाव आ जाना, ये विचार पदार्थ और उपचार के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है ना? चाहे हम किसी भी चिकित्सा पद्धति की बात करें। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।